साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास से 1857 की क्रांति को लेकर के कुछ प्रश्नों को और कुछ कंसेप्ट को लेकर के आपके समक्ष मैं आया हूं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल पर शिक्षा जगत की सारी खबरों के साथ साथ आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में आने वाले एग्ज़ाम का कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगातार मिल रहा है, वो चाहे जीएस का हो या म्यूजिक का हो। अगर आप इस विषय से हैं, अगर आप जीएस का 40 नंबर का भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ के गैरिसन शहर में शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 में 10 मई मेरठ के गैरिसन शहर में। अक्सर मेरठ भी पूछ लिया जाता है, गैरिसन अगर ऑप्शन में आपको ना हो, लेकिन यहाँ पे आप पूरा जाने। यह क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुई थी। इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि सिपाही विद्रोह कब शुरू हुई थी, तो उसे भी 1857 में ही माना जाता है, चूँकि इसे ही सिपाही विद्रोह भी बोला गया है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं हैं, कुछ हम लोग देख लेते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने नई राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। कब नई राइफल का इस्तेमाल से इनकार किया? 10 मई 1857 को मेरठ में ही। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 जुलाई 1858 को मेरठ में हुए विद्रोह के 14 महीने बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी। ये सारी घटनाएं हैं जो 1857 से रिलेट करता है। आगे हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कहाँ पे थे। तो जो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर माने जाते हैं। साथियों 1857 की क्रांति से आपको बीपीएससी टीआरई के साथ साथ अन्य बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो आपको आपके चैनल पे जो भी कंटेंट मिल रहा है आपके सिलेबस से मिल रहा है, तो आप धैर्य के साथ अपना खुद से भी सेल्फ स्टडी करते रहे और आप हमारे साथ जुड़ करके कंसेप्ट का और क्वेश्चन का प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो चर्बी वाले कारतूस का एक मुद्दा था। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा गया था, एक ये मुद्दा था। भारतीयों के साथ असमान व्यवहार था। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन था। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे देख रहे हैं 1857 की क्रांति जो उत्पन्न हुई थी उसके मल्टीपल कारण थे। ठीक है, बाद में यह विद्रोह बहुत ही बड़ा हो गया और यहीं से धीरे धीरे यह जो लड़ाई है स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ते गई। तो हम लोग इससे कुछ रिलेट करते हुए वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट कम समय में देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा टारगेट रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करा दी जाए। तो 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो अभी हम लोग देख लिए मेरठ के गैरिसन शहर से। कब? 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में अब है। ठीक है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी थे उस समय। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जितने भी आपको मिल रहे हैं ये सभी वन लाइनर के फॉर्म है और यही अक्सर एमसीक्यू के रूप में आ जाते हैं। आपको ये सारे लूसेंट और एनसीईआरटी के आधार पे ही सारे कंटेंट आपको मिल रहे हैं, तो आप एकदम धैर्य से इसको विश्वास के साथ रिवाइज कर सकते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, जैसा कि हम सभी ऊपर भी देख चुके हैं इसको। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये आप लोग नोट करते जाइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो फार्म स्टर्न नाम है। ठीक है,
1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से के क्षेत्र से थे, यानी कि किस राज्य क्षेत्र से? अवध से थे। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कहाँ मतलब किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है, कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन हीरोज ने। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान कौन था? मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी हमदुल्लाह को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग भी इनको कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो वक्त खां थे। ठीक है, अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? तो फील्ड कमीशन है। कुछ हम लोग यहाँ पे एक तालिका दिया हुआ है जिसको हम लोग एक बार आप इसको चाहे तो मैं वीडियो पॉज करके आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिसमें ये पूरा चीज़ दिया गया है कि कौन कौन सा केंद्र कहाँ था और उसमें वहाँ के विद्रोह के नेता कौन थे। यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता तो दिल्ली से लेकर के दिल्ली, लखनऊ, झांसी जिसको ग्वालियर भी बोलते हैं, जो कि ग्वालियर क्षेत्र में है, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फतेहपुर, ये सभी केंद्र थे 1857 के। ठीक है, और वहाँ के कौन से विद्रोही नेता थे ये उनका पूरा डिटेल दिया हुआ है, और विद्रोह की तिथि कब थी ये दिया हुआ है, और वहाँ के दमनकर्ता कौन थे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और आप यहाँ पे एक नीचे पॉइंट देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। तो 1857 से रिलेट कुछ हम लोग टॉपिक आज देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बिंदु को देख लेंगे, और 1857 की क्रांति से इससे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलता। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं। आपको जितना बताया गया इसी के अंदर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और इसमें जो शेष बिंदु बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम के पहले सारे कंटेंट आपको धीरे धीरे मिल रहा है। अभी फ़िलहाल संगीत का भी प्रैक्टिस चल रहा है, आपको जीएस का भी चल रहा है, और साथ ही आपको तमाम खबरें भी मिलता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपके एग्ज़ाम के पहले तक आपके सारे सिलेबस को धीरे धीरे करके आपके समक्ष ला दिया जाए। और साथ ही मैं आप सभी से फिर से बोलना चाहूँगा कि आप खुद से भी सेल्फ स्टडी किया करिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो वो एग्ज़ाम के लिए उस ढंग से प्रिपेयर हो सके कि आप किसी भी तरह से किसी भी लेवल से कंपटीशन आए तो आप उसको भेज सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।